नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद आरके की कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्सेप्ट सीरीज। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपने एक मशीन खरीदी और एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदा, तो क्या दोनों की कॉस्ट को अकाउंटिंग में एक ही तरीके से लिखेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो आपके लिए। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है डिप्रिसिएशन वर्सेस एमोर्टाइजेशन। दोनों का उद्देश्य एक है, किसी असेट्स की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ में धीरे धीरे एक्सपेंसेस के रूप में बांटना। लेकिन सवाल यह है, जब काम एक जैसा है तो दो अलग अलग नाम क्यों? तो चलिए अब पूरा कन्फ्यूजन हम खत्म करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिप्रिसिएशन पर। डिप्रिसिएशन केवल टेंजिबल असेट्स यानी मूर्त संपत्तियों पर लगाया जाता है। मूर्त संपत्तियां मतलब जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। अब सोचिए, एक नई मशीन आज खरीदी गई, क्या 5 साल बाद उसकी कीमत उतनी ही रहेगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लगातार उपयोग, घिसावट और समय के कारण उसका मूल्य कम हो जाएगा। इसी मूल्य में होने वाली कमी को हम अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन कहते हैं या ह्रास कहते हैं। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। एक नई मशीन, कीमत लगभग 10 लाख रुपए। कुछ वर्षों के बाद वही मशीन पुरानी हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है, यानी असेट्स फिजिकल रूप में घिस रही है। यही है डिप्रिसिएशन। अब आते हैं अमोर्टाइजेशन पर। यह केवल इंटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्तियों पर लागू होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब ध्यान दीजिएगा, क्या सॉफ्टवेयर लाइसेंस घिसता है? क्या पेटेंट टूट जाता है? क्या ट्रेडमार्क पुराना होकर खराब हो जाता है? तो इन सब का उत्तर है नहीं सर। लेकिन इनकी उपयोगिता और कानूनी अधिकार, मतलब इनकी जो यूटिलिटी है, जो लीगल राइट्स हैं, वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इनकी कास्ट को भी धीरे धीरे एक्सपेंसेस के रूप में लिख दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण दिया गया है। यह फिजिकल रूप में नहीं घिसता, लेकिन इसकी उपयोगी अवधि समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसकी कॉस्ट को हर वर्ष थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस माना जाता है। अब केवल 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। पहला, यदि टेंजिबल असेट्स है तो क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन। इंटेंजिबल असेट्स है तो क्या लगेगा? एमोर्टाइजेशन। अब दूसरा पॉइंट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसी संपत्तियां हैं तो क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन। पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है तो क्या लगेगा? एमोर्टाइजेशन। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डिप्रिसिएशन में असेट्स का फिजिकल वैल्यू घटता है। क्या? डिप्रिसिएशन में असेट्स का फिजिकल वैल्यू घटता है। और एमोर्टाइजेशन में क्या होता है? असेट्स फिजिकल रूप से नहीं घिसता है, बल्कि उसका बेनिफिट या जो लीगल राइट्स हमें मिले हुए हैं यूज करने के, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि मशीन पर क्या लगेगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? डिप्रिसिएशन। और अगर पूछा जाए पेटेंट या सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे क्या लगेगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? एमोर्टाइजेशन। तो दोस्तों, आज का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन में, जो असेट्स दिखाई देता है और समय के साथ घिसता है, उस पर लगता है डिप्रिसिएशन। और जो असेट्स नहीं दिखाई देता है लेकिन उनका अधिकार या उपयोगिता समय के साथ समाप्त होती हैं, उस पर लगता है एमोर्टाइजेशन। तो अगर आज आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लर्न विद आरके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्सेप्ट सीरीज के अगले एपिसोड में। और आप सबका इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।